दोस्तों, निफ्टी का ये आपके सामने 15 मिनट का चार्ट है और यहाँ पे हमें निफ्टी में बहुत ज़्यादा बाइंग देखने को मिली है। ठीक है, जैसे हमने सपोर्ट निकाला था, उस सपोर्ट को जब निफ्टी ने यहाँ पे नीचे की तरफ टच किया, उसके बाद क्लोजिंग हुआ तो फ्राइडे के दिन निफ्टी में गैप अप ओपन होता है, मतलब कल के दिन गैप अप ओपन होता है। उसके बाद रेजिस्टेंस तक भी जाता है निफ्टी और वहाँ पर हमें सेलिंग भी देखने को मिलती है। ये सब रेजिस्टेंस और सपोर्ट अगर आप अच्छी तरीके से निकालना अगर आपको आ जाए तो इस तरीके से आपको इस रेजिस्टेंस और सपोर्ट के लेवल पे आने के बाद निफ्टी में जिस प्रकार के रिएक्शन दिखाई दिए हैं उस प्रकार से दिखाई दे सकते हैं। हालांकि अगर निफ्टी इस लेवल से, ठीक है, जिस लेवल से निफ्टी नीचे आया है इस लेवल से ऊपर नहीं जाता, ठीक है, यहाँ तक ऊपर गया है और यहाँ से नीचे आता तो हम यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाकर पुट साइड के लिए भी ट्रेड पकड़ सकते थे। लेकिन यहाँ पे जैसे मैंने आपको हमेशा बोला है कि अगर देखो 5 मिनट में जाके बताता हूँ मैं आपको, अगर कभी भी कोई भी स्टॉक हो, इंडेक्स हो, मैं आपको हमेशा बताता हूँ कि हमारे रेजिस्टेंस लेवल के अंदर की साइड पे अगर कंसोलिडेट कर रहा है ना तो मैक्सिमम चांसेस है कि वो ऊपर ही जाएगा। मैंने आपको इससे पहले कितने वीडियो में बताया है। और अगर वही स्टॉक हो या फिर बैंक निफ्टी हो, इस तरीके से ऊपर ब्रेक करता है और इसके ऊपर हमारे रेजिस्टेंस के ऊपर अगर कंसोलिडेट किया इस तरीके से तो नीचे आएगा। फिर अगर ऊपर नहीं जा रहा है और इस तरह से भी घूम रहा है तो आप यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा के एंट्री कर सकते हैं। तो मैं जो आप सभी से कहता हूँ ना हमेशा कि लेवल्स पे ट्रेड करना सीखो, क्योंकि लेवल्स पे अगर ट्रेड करोगे तो आपको अच्छा खासा प्रॉफिट होगा, जो हमें यहाँ पे देखने को मिला है। ठीक है, इसका भी लॉजिक बताऊँगा आगे वीडियो में। दोस्तों, मैं हूँ श्री शैल और आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रेड विथ एटीट्यूड। देखिए दोस्तों, इसके पीछे का जो लॉजिक है वो ये है कि इस लेवल के ऊपर कोई भी सेलर ने सेल नहीं किया। इसका मतलब था सेलर को ये कॉन्फिडेंस था कि इसके ऊपर बायर नहीं आने वाले। ठीक है, ये उनकी बात सही थी और उसी हिसाब से मार्केट गिरा भी, काफ़ी अच्छा गिरा। ठीक है, थर्सडे को तो वो जो सेलर होंगे जिन्होंने भी यहाँ पे सेल किया होगा ऊपर के लेवल पे, वो सच में बहुत ही होशियार लोग होंगे। ठीक है, अब उसके बाद मार्केट देख सकते हैं आप, यहाँ पे जो बायर हैं उन्होंने यहाँ पे बाइंग किया है। उनका सिनेरियो होगा कि इस लेवल के नीचे अब मार्केट नहीं जाएगा। ठीक है, तो ये भी जो बायर है वो काफ़ी होशियार है, जिसने यहाँ पे बाई किया होगा और ऊपर की तरफ शायद प्रॉफिट बुकिंग की होगी। अब उस लेवल पे दोबारा आने के बाद यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा गैप अप हुआ, बाइंग हुई। अब मैं आपसे यही कहूँगा कि जो भी इस गैप अप में बायर बैठे हैं ना, उन्हें ये पता था कि इस लेवल के नीचे सेलिंग नहीं होगी, इसीलिए उन्होंने सारे के सारे ऑर्डर यहीं पे डाल दिए। अब आपको समझ में आ रहा है? तो यहाँ से बाइंग हुई। अब हमारे लिए रेजिस्टेंस लेवल आ गया, रेजिस्टेंस लेवल पे कंसोलिडेट किया। हमारे लिए ये लेवल काफ़ी इम्पॉर्टेंट था, क्योंकि अगर मार्केट इस लेवल को ब्रेक कर देता तो नीचे जा सकता था। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कंसोलिडेट करके जैसे ही उसने यहाँ पे ब्रेकआउट दिया, सेकंड वाली कैंडल में अगर आप एंट्री कर लेते तो यहाँ तक आते हैं कि 1:1 1:2 रेशो आपको मिल जाता। बस आपको ये समझना है कि मार्केट में अभी डिमांड क्रिएट हो रही है या फिर सप्लाई, जिसके में कई साइंस भी आपको बताया जाए कि अगर सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल के नीचे होगा तो समझ लेना कि यहाँ पे डिमांड क्रिएट हो रहा है। रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर बन रहा है तो समझ लेना कि वहाँ पे सप्लाई हो रहा है। वही सपोर्ट लेवल के अगर अंदर होगा तो समझ लेना कि यहाँ पे सप्लाई क्रिएट हो रहा है, नीचे जाएगा मार्केट यहाँ से। और अगर सप्लाई लेवल को सपोर्ट लेवल को ब्रेक करके उसके नीचे कंसोलिडेट कर रहा है तो समझ लेना कि यहाँ पे डिमांड बन रहा है। तो ये कुछ साइन है जो आपको सभी को ध्यान में रखने होंगे और ये एक्सपीरियंस के साथ आएंगे, इसमें जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करनी है। ठीक है, तो निफ्टी में मैंने आपको यहाँ पे बताया कि अब यहाँ पे मैं ये बताऊँगा कि यहाँ पे हो क्या रहा है। अब आप मुझे ये बताओ कि इस इतनी बड़ी लेवल पे, ठीक है, इतनी बाइंग हो गई है और यहाँ पे ये सेलर आ गए, इतने ज़्यादा सेलर। अगर ध्यान से देखोगे तो ये सेलिंग का कैंडल जो है वो इस बाइंग वाली कैंडल से काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहा है यहाँ पे। ठीक है,
तो आपको क्या लगता है कि यहाँ पे सेलिंग होगी या फिर बाइंग होगी? तो देखो दोस्तों, इसके बाद बाइंग होगी, ठीक है, लेकिन वो इतनी पावरफुल नहीं होगी, क्योंकि कोई भी बंदा इस लेवल के ऊपर बाई क्यों करेगा? अगर उसे ये पता है कि इस लेवल के ऊपर अगर मैं बाई करता हूँ तो मुझे सेल इस लेवल के नीचे करना पड़ेगा। आपको समझ में आ रहा है? अगर इस किसी को पता चला कि ये एक चीज़ है जो मैं 200 रुपये पे ख़रीद रहा हूँ जो बहुत महंगी है, और अगर इसके 210 होने के चांसेस कम है, 220 होने के चांसेस कम है, वो शायद 150 भी हो सकता है, फिर 100 भी हो सकता है, तो वो आदमी वो चीज़ खरीदेगा क्यों? वो आदमी वहाँ पे वेट करेगा कि वो चीज़ 150 तो हो जाए कम से कम, तब मैं खरीदूँगा। और यहाँ पे जो प्रॉफिट बुकिंग होगी वो यहाँ पे जितने भी बायर थे यहाँ से नीचे, वो सब प्रॉफिट बुकिंग भी करेंगे। और जैसे सेलिंग आएगा तो यहाँ पे और रैंडम सेलर भी आ सकते हैं, शॉर्ट सेलिंग करने वाले, और यहाँ पे कॉल राइटिंग भी हो सकता है, ठीक है। तो इसकी वजह से सेलिंग प्रेशर आ सकता है, लेकिन उससे पहले यहाँ पे कई ज़्यादा बायर्स को कैच करने का प्रयत्न होगा। इस लेवल के अगर ऊपर मार्केट नहीं गया, यहाँ तक कैंडल है और यहाँ से नीचे आ रही है, तो आप यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा सकते हो, और यहाँ से स्टॉप लॉस थोड़ा सा ऊपर लगाना, ठीक है, बहुत नज़दीक नहीं लगाना। उसके लिए भी मैं अभी लॉजिक समझाने वाला हूँ। इसी वीडियो में क्रूड ऑयल का मैंने कल का एक आपको एनालिसिस दिया था, तो उस पर मैं जाकर आपको स्टॉप लॉस समझाऊंगा कि स्टॉप लॉस की जो एक्चुअली आपकी साइकोलॉजी किस तरीके से होनी चाहिए, मैं आपको बताऊँगा। तो उस तरीके से प्रॉपर स्टॉप लॉस लगा लेना, और नीचे की साइड पे 1:1 1:2 रेशियो ले सकते हो, ठीक है। सपोर्ट रेजिस्टेंस में कोई चेंजेस नहीं करते हाल में, वही रखेंगे, ठीक है। एक्चुअली इसे हम सेकंड रेजिस्टेंस समझेंगे, ये हमारा फर्स्ट रेजिस्टेंस है। तो अब निफ्टी के लिए बस इतना ही दोस्तों। यहाँ पर तो मैंने बता दिया कि यहाँ पे मुझे ऊपर के साइड पे तो कुछ नहीं लग रहा है, और यहाँ पे सेलिंग हो सकती है, ठीक है। तो जैसे सिनारियो बनेगा, जिस तरीके से माहौल बनेगा, उस तरीके से सोच समझ कर आप उसमें ट्रेड ले सकते हो। अब थोड़ा सा क्रूड ऑयल में चलेंगे। यहाँ पे मैं थोड़ा सा स्टॉप लॉस के बारे में बताऊंगा। देखिए, मैंने ये जो ट्रेड दिया था यहाँ पे दिया था कल के दिन, एक्चुअली बहुत देर हो गई थी। इस लेवल पे हमने सेल किया था, हमने स्टॉप लॉस लगाया था इस लेवल पे, और यहाँ तक आते आते मार्केट ने हमारे स्टॉप लॉस को टच किया है, लेकिन स्टॉप लॉस हमें इस वक्त लेना नहीं है, ठीक है। अभी मैंने स्टॉप लॉस लगाया लेकिन लेना नहीं है। अब आप बोलोगे ऐसा क्यों? देखो, स्टॉप लॉस तभी लेना चाहिए जब कोई कैंडल, इस तरीके की कैंडल इसके ऊपर जाके क्लोजिंग दे। अब ये वाली जो कैंडल है, इसका क्लोजिंग इसके ऊपर नहीं है, इसका क्लोजिंग यहाँ पे है, तो हम इसमें स्टॉप लॉस लेंगे नहीं, ठीक है। अब ये होगा पहला लॉजिक कि हमारा स्टॉप लॉस अभी तक हंट नहीं हुआ है, ठीक है। शायद ऐसा हो सकता है कि कल मार्केट ओपन हो सकता है गैप डाउन से, या फिर गैप अप से हो गया तो हमारा स्टॉप लॉस हंट हो गया। स्टॉप लॉस हंट नहीं होना चाहिए, ऐसा हमारा विचार नहीं है, किसी का भी नहीं होना चाहिए। तो मार्केट में नहीं टिका हुआ है अगर इस तरीके से विचार है तो, ठीक है। अगर यहाँ से गैप डाउन होता है और नीचे की तरफ आता है तो हमारा टारगेट अचीव हो सकता है मंडे के लिए, ठीक। क्योंकि यहाँ पर भी वही थ्री है, सप्लाई वाली थ्री। इतने ऊपर के लेवल पे कोई नहीं खरीदेगा दोस्तों। यहाँ पे जो भी बाइंग हुई वो ट्रैपिंग है। मैंने जिससे अभी बोला था निफ्टी में कि थोड़ी बहुत बाइंग होगी, ट्रैप करेंगे, उसके बाद सेलिंग करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे और एक दूसरी आइडिया मैं आपको बताता हूँ। अगर आपको इतना कॉन्फिडेंस है कि मार्केट यहाँ से ज़्यादा ऊपर नहीं जाएगा, तो आप क्या करना कि स्टॉप लॉस जो है ना, इस तरीके से, तो मैं अभी इसी वीडियो में करके रख दूँगा इसे इस तरीके से, ठीक है। स्टॉप लॉस ऊपर की तरफ लेके जाना, 1:1 रेशियो लगा, 1:1 कर देना है स्टॉप। इसको 1:1 कर देना, ठीक है। तो इतना बड़ा स्टॉप लॉस, अब आप बोलोगे इतना बड़ा स्टॉप लॉस, इसका फ़ायदा क्या होता है? इसका फ़ायदा ये होता है कि अगर ये लोग जो है ना ऊपर के लेवल पे जो सेलर है ना, वो चाहती है कि यहाँ पे जितने भी सेलर आए ना वो निकल जाए। तो अगर समझो यहाँ पे अगर सेल बाइंग और भी बढ़ गई तो इस तरीके से जाके फिर नीचे आएगी और फिर हमारा टारगेट अचीव होगा। लेकिन अगर स्टॉप लॉस नज़दीक लगते हैं तो आपके स्टॉप लॉस हंट होते हैं और उसके बाद आपका टारगेट अचीव होता है। तो आप हमेशा बोलते हो कि मेरा लॉस होने के बाद मेरा टारगेट अचीव होता है। एक्चुअली स्टॉप लॉस, आपको आपका एनालिसिस पे कॉन्फिडेंस है, आपका स्टडी अच्छा है, तो यही समझ लो ना कि यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस हंट क्यों होगा ना, होगा ही नहीं। और अगर हो भी जाता है एक आध ट्रेड में, तो नेक्स्ट ट्रेड में उसको आप कर सकते हो, लेवल लगा सकते हो उसकी, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे थोड़ा सा स्टॉप लॉस लंबा कर दिया,
तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, इन्फॉर्मेटिव लगा है, तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्त रिश्तेदार के साथ हमारे चैनल को शेयर कीजिए। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। जल्दी इस तरीके के अच्छे और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ आप सभी से मुलाकात होगी। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय दोस्तों।